अभी संभल का मुद्दा शांत भी नहीं हुआ था कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद देश की राजनीति का रुख देश के पुराने मामले मथुरा की ओर मुड़ गया है। मथुरा पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहां पर वो लाडली जी के मंदिर में दर्शन कर रहे थे। इसके बाद जनसभा को संबोधित करना था। जनसभा में पहुंचे और संबोधन शुरू हुआ। इसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि सबका रुख एक बार वापस से मथुरा की ओर मुड़ गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री कृष्ण की नगरी मथुरा पहुंचे। यहां उन्होंने बरसाना में श्रद्धालुओं के साथ फूलों की होली खेली। बरसाना के लाडली मंदिर में उन्होंने राधा रानी की पूजा अर्चना की। इसके बाद वहां लोगों को संबोधित करते हुए योगी बोले, पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में काशी का कायाकल्प हुआ है। अयोध्या में 500 वर्षों बाद श्री रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद अयोध्या को त्रेता युग की तरह सुंदरतम नगरी बनाने का काम किया गया है। अब महाकुंभ के बाद हमें फुर्सत मिली है। इस बार हमने बजट में विशेष प्रावधान कर दिया है। आप आश्वस्त रहिए, आशीर्वाद देते रहिए, इंतजार करिए। अब बारी ब्रजभूमि मथुरा की है। जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बन करके चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। दीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन जैसे काशी में, जैसे मां विंध्यवासिनी धाम में आपको दिखाई दे रहा है। यही हर विकास के कार्य यहां पर इसी रूप में आगे बढ़ेंगे। अब तो दिल्ली में भी राम भक्तों की सरकार आ गई है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। मथुरा पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन एकता पर भी बात करी। उन्होंने काशी में हुए महाशिवरात्रि और प्रयागराज में हुए महाकुंभ को आस्था का और सनातन का समागम बताया। आदित्यनाथ ने कहा, आज बरसाना में लड्डू मार होली है और कल विश्व प्रसिद्ध लठ मार होली है। हमारा सनातन धर्म कितना अद्भुत है। महाशिवरात्रि पर लाखों लोग काशी आए। 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ, जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सनातन धर्म की एकता का ऐसा अद्भुत और अविस्मरणीय समागम दुनिया ने देखा कि सनातन धर्म के बारे में निराधार दावा करने वालों को सनातन धर्मावलंबियों ने कहा कि आपके दावे हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। आज लड्डू मार होली है और कल विश्व प्रसिद्ध लठमार होली भी यहां पर होनी है। बहनों और भाइयों, कितना अद्भुत है हमारा सनातन धर्म। महाशिवरात्रि में लाखों लोग काशी में आए। 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ और महाकुंभ ने तो सारे रिकॉर्ड दुनिया के तोड़ डाले। सनातन धर्म की एकता का ऐसा अद्भुत, अविस्मरणीय, अकल्पनीय समागम दुनिया ने देखा है। जो जितना सनातन धर्म के खिलाफ बोलता था, जितनी अफवाह फैलाता था, जितना तर्कहीन तथ्यों को प्रस्तुत करता था, उतनी ही बड़ी पैमाने पर सनातन धर्मावलंबियों ने कहा कि तुम्हारे तर्कों का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। हम तो जा रहे हैं अपने महाकुंभ में मां गंगा और मां यमुना, मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में महास्नान के माध्यम से इस आयोजन में भागीदार बनने। सनातन धर्म का ऐसा अद्भुत क्षण दुर्लभतम क्षणों में से एक बन गया है। मथुरा पर दिया गया ये बयान योगी आदित्यनाथ का कोई पहला बयान नहीं है। सीएम योगी समय समय पर मथुरा को लेकर के बयान देते आए हैं। आपको याद होगा वो समय जब पिछले साल बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर 3 जगहों को देने की बात कह रहे थे और ये बात वो भगवत गीता के साथ कोट भी कर रहे थे। अयोध्या कुत्सित मनसा के लिए अभिषिक्त थी, एक सुनियोजित तिरस्कार भी झेलती रही।
लोक आस्था और जन भावनाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ संभवतः दूसरी जगह देखने। अयोध्या के साथ अन्याय हुआ, और महोदय जब मैं अन्याय की बात करता हूं तो हमें 5000 वर्ष पुरानी बात भी याद आने लगती है। उस समय पांडवों के साथ भी अन्याय हुआ, और उस समय कृष्ण गए थे कौरवों के पास। उन्होंने भी कहा था, उन्होंने कहा था बस दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। यहां तक कि उसने भी भगवान श्री कृष्ण को बंधक बनाने का कुत्सित प्रयास किया। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। यही तो हुआ था। यही तो हुआ था अयोध्या के साथ, और यही हुआ काशी के साथ, और यही हुआ था मथुरा के साथ भी। हमने यही तो कहा, उस समय 5 गांव मांगे थे। भाई भगवान कृष्ण ने तो पहले कहा, जब वो समझौता कराने के लिए गए थे, महाभारत का युद्ध टालने के लिए गए थे, कि भी देना हो तो आधा दो, लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम। लेकिन वो 5 गांव, लेकिन यहां तो इस समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है। 3 के लिए। वो 3 के लिए भी इसलिए वे विशिष्ट स्थल हैं, वे सामान्य नहीं है। ईश्वर की अवतरण की धरती है, असामान्य नहीं है। वो असामान्य यानी उसको एक सामान्य स्तर पर नहीं मान सकते, लेकिन एक जिद है, और उस जिद में जब राजनीतिक उसमें तड़का पड़ने लगता है और वोट बैंक बनाने की राजनीति होने लगती है, तो वहीं से फिर विवाद की स्थिति खड़ी होने लगती है। यानी लोक आस्था, भारत के अंदर लोक आस्था का अपमान हो, बहुसंख्यक समाज गिड़गिड़ाए, ये पहली बार देखने को मिला। दुनिया देख रही, स्वतंत्र भारत में काम पहले होना चाहिए था। 1947 में प्रारंभ होना चाहिए था, और उस आस्था के लिए बार बार गुहार लगाता रहा। हमने तो केवल 3 जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था। अयोध्या के लिए, और देखिए अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले। बहरहाल सीएम योगी के इस बयान के बाद एक बार फिर देश की राजनीति मथुरा के इर्द गिर्द पहुंच गई है। आपको अगर हमारी खबर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।